आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि गंगा दशहरा का भीड़ सड़ो लगा हुआ है ना, सब लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जो है वो इन्हें उन्हें घूम रहा है। लेकिन एक और भीड़ जो है वो इलेक्शन के चलते भी बिहार में बढ़ गया। आप देखिए ना कि बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के वो लगातार बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी तो 4 बार आके चले गए, 5वीं बार आने वाले हैं। लेकिन एक वो चीज जानते हैं जो अभी तक में कॉमन देखने को मिला है, और वही है कि चाहे कोई भी सभा हो, चाहे कोई भी बड़ा रैली हो कांग्रेस का, उसमें कोई आरजेडी के नेता नजर नहीं आते। आरजेडी के नेता काहे नहीं नजर आते तो समझ में नहीं आता, कि है भाई महागठबंधन में तो दोनों लोगों को जो है वो साथ होना चाहिए। उसके बाद माई बहन मान योजना का बात आया तो फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन वो उसका शुरुआत भी तेजस्वी किए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तेजस्वी नजर नहीं आए। तो इसमें जो है वो एक तरह से ना कुछ थोड़ा सा सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर कांग्रेस अकेले क्यों चल रही है, कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस सारा बात पर आज हम चर्चा करेंगे और शुरुआत यही से करते हैं कि अभी देखिए कि भैया कांग्रेस के जो है जितना बड़ा बड़ा रैली ले लीजिए, जितना बड़ा बड़ा सभा ले लीजिए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, लेकिन जब भी कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता होते हैं तो उनके साथ आरजेडी के लोग नजर नहीं आते, आरजेडी के कोई नेता नजर नहीं आते हैं। तो क्या बिहार में कांग्रेस अब अकेले चलने का प्रयास कर रही है क्या? हाँ, कांग्रेस अकेले चलने का प्रयास कर रही है। अकेले चलने का प्रयास कर रही है। तो क्या है उन पे बार बार ये तोहमत लग जाता है कि आरजेडी के बैसाखी पर चलते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्या? हाँ, इसलिए। हाँ, तो क्या लगता है कामयाब हो पाएंगे इसमें? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी खूब मेहनत कर रहे हैं। नहीं है तो नरेंद्र मोदी का ही चलेगा। नरेंद्र मोदी का? हाँ, नरेंद्र मोदी का ही चलेगा। यहाँ दूसरा अच्छा भैया देखिए एक समय था ऐसा जब मतलब कहा जाए ना कि कांग्रेस के ढेर सारे यहाँ पे कार्यकर्ता हुआ करते थे, कांग्रेस के लोग भी जीतते थे। उसके बाद कांग्रेस का एक मजबूत पकड़ हुआ करता था बिहार में, जो अब थोड़ा कम हो गया है। और बार बार जो है एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी के दबाव में भी कांग्रेस आ जाती है। तो क्या उस दबाव को कम करने के लिए अब कांग्रेस अपने आप को जो है वो अलग करके चल रही है, क्या लगता है? जी, ये लग तो यही रहा है या क्योंकि यहाँ से तो विपक्ष के बड़े नेता तेजस्वी हैं जी, है कि नहीं? तो तेजस्वी साहब क्यों नहीं नजर आते कभी भी राहुल गांधी के? लग रहा है अपना अपना चुनाव में कहीं स्वार्थ राजनीति, बिल्कुल अपना अपना स्वार्थ राजनीति है। हाँ, ऐसे भला यही रहेगा कांग्रेस को कि वो अलग ही लड़े। हाँ, क्योंकि अब लोग आरजेडी से भी उब गया है और बीजेपी से भी लोग उब गया है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जो पलटा पलटी करते हैं इससे उब गया है। और यहाँ का लोग जो है जो रोजगार हम लोग वोट देते हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार नौकरी देते हैं यूपी के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, जो हम लोग को हमेशा जलील करते रहता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ लिख करके बेरोजगार बन के दिल्ली में कहीं पे गुजरात में मजदूर कहलाते हैं। और जो नीतीश कुमार जी हैं बाहरी आदमी को यहाँ पर सर कहलाते हैं, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब करते हैं। क्योंकि जो भी बहाली निकला है आज देखिए टोटल स्कूल में यूपी का लोग भरा हुआ है, दिल्ली का लोग भरा हुआ है। मतलब और हम लोग दिल्ली जाते हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि जो नहीं बदलाव हो, ऐसे बदलाव तो इससे तो प्रशांत किशोर का बयार चल रहा है, और प्रशांत किशोर का भाई प्रबल भी उम्मीदवारी चल रही है। अच्छा ये बताइए भैया कि कांग्रेस का एक समय बिहार में जो है वो बहुत सारे लोग कांग्रेस को फॉलो करते थे, अच्छा खासा सीट बिहार में सरकार भी हुआ करती थी कांग्रेस की। लेकिन अभी हमको लगता है कि कांग्रेस के लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि हमारा सरकार बिहार में बन सकता है या हमारा जो है वो 20% भी विधायक यहाँ पर आ सकता है। ये अंदाजा लगाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो आखिर कांग्रेस इस स्थिति तक कैसे पहुंची बिहार में? कांग्रेस अपने कारण से ही यहाँ तक पहुंची है। आज तक शुरू से आजादी के बाद से अगर कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो यह तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है, और जिंदगी भर अभी भी उसको होश नहीं आया है, और अभी भी वो उसी राजनीति पर अड़ी हुई है कि हम उसी रास्ते पे ही चलेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस का कुछ भला होने वाला है बिहार में, क्या कहीं भी। अच्छा अभी देखिए कि वैसे तो आरजेडी के साथ कांग्रेस चल रही है, लेकिन एक थोड़ा अलग थलग वाला मामला भी चल रहा है। कोई भी सभा हो, राहुल गांधी भी देखिए 4 बार आके चले गए, लेकिन किसी मंच से ना तेजस्वी का नाम लेते हैं, ना आरजेडी का नाम लेते हैं, ना उनसे मिलने कभी जाते हैं। तो एक अलग राह तो इख्तियार करने का कोशिश कर रही है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की मजबूरी है, इसलिए कि वो अभी भारतीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी वही है। हाँ, बिल्कुल। और अगर वो आरजेडी से अगर समन्वय बनाती है अपना, तो फिर वो अपना अधिकार खो देगी। माने उसका जो है सो पोजीशन डाउन हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा सीट का दबाव बनाने के लिए भी ऐसा कर रही है कांग्रेस कि ज्यादा सीट मिल जाए। ज्यादा सीट बिहार में तो बहुत दिक्कत है, इसलिए कि बिहार में
कुछ तबके ऐसे हैं जो केवल आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकांश लोग जो है सो बीजेपी के पक्ष में हैं। हाँ। तो अब अच्छा, यहाँ पे देखिए कि एक जो बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस का, जो देश के अगर स्तर पे बात करें तो मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें तो वो MY समीकरण आरजेडी के साथ हो जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस देखिए कि भले ही ये गठबंधन में है, महागठबंधन में है, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी का यात्रा हो रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो थोड़ा अलग थलग चल रहे हैं। तो क्या वो अपने आप को एक अलग तरीके से स्थापित करने का वापस कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो वो दौर भी देखे होंगे जब कांग्रेस मजबूती से बिहार में थी, है ना? तो वो दौर आप लोग देखे होंगे। देखिए यहाँ पे बदलाव तो जरूरी है, हाँ समझ गए? हाँ हाँ। बदलाव जरूरी है और जनता मूड बना चुकी है कि हमको अच्छा बदलाव अच्छा, करना है। आप बदलाव की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि बदलाव संभव है अगर महागठबंधन जो है वो मजबूती से लड़ता है, तो मजबूती से टक्कर देता है तो। लेकिन थोड़ा सा ये एकता में क्या लगता है कि थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है क्या? अभी मनमुटाव चल रहा है क्या आरजेडी और कांग्रेस में? ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए ना कि माई बहन मान योजना वाला जो योजना का जो शुरुआत करने का था, तो उसका पोस्टर तो पहले तेजस्वी यादव लगवाए थे, लेकिन 4 तारीख को जब फॉर्म बांट रहे थे तो कृष्णा लावरू बांट रहे थे, उसमें आरजेडी के कोई नेता नजर नहीं आए। तो थोड़ा तो मन में ख्याल आता है ना कि जब योजना लॉन्च किए आरजेडी वाले, तो फिर कांग्रेस वाले काहे आगे आगे घूम रहे हैं और उनको कांग्रेस आरजेडी के कोई नेता को बुलेबो नहीं किए। तो तनी मनी तो लगता है ना कि क्या आखिर कांग्रेस के मन में चल रहा है। ये सब होते रहता है, हाँ। बड़ा बड़ा हाँ। राजनीति में होते रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी इस बार पिछला बार से थोड़ा सा सीखी है, तो इस बार ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है, तो इसलिए ज्यादा सीट का दबाव बनाने के लिए भी कांग्रेस के लोग ऐसा वो कर तो रहे हैं। देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं? ज्यादा सीट तो उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, अभी पप्पू यादव भी बयान दे रहे थे कि पप्पू यादव के यहाँ कुछ दाल गलने वाला नहीं है। कांग्रेस के नेता है जी। वो उससे क्या, हाँ, कह रहे कि अकेले कांग्रेस यहाँ को लड़ना स्थानीय, चाहिए। यहाँ लड़ाई, यहाँ जो है मुद्दा का लड़ाई होता है। हाँ, यहाँ तेजस्वी यादव जो है जात की लड़ाई करते हैं हाँ, और उनका ये लड़ाई यहाँ पे चलने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ जो है बेरोजगारी मेन मुद्दा है, किसान का हालत जो है, ये जो इसका जो देख रेख करेगा हाँ, उसी को यहाँ जनता चुनेगी। हाँ, है ना? बदलाव, इसका बदलाव इसका बदलाव है, इस बदलाव। आधार पे बदलाव इस होगा, आधार है ना? पे बदलाव। हालांकि उन्होंने देखिए बात बहुत अच्छी कही कि मुद्दा पे ही बदलाव होगा और यहाँ पर लोग मुद्दा को ही याद रखेगा। लेकिन एक चीज ये भी है भैया कि देखिए कांग्रेस के लिए जो है वो अभी जरूरी ये भी है कि कांग्रेस जो है अपने आप को, जो पहले उसका दौर था वो दौर वापस लेके आना। अभी देखिए कांग्रेस का कमान तो राहुल गांधी के ही हाथ में है, तो राहुल गांधी पे एक ये भी प्रेशर है कि किस तरह से वापस जो है उस सारा राज्य में संजीवनी बूटी दिया जाए कांग्रेस को। जब तक कांग्रेस राजद से अलग नहीं होगा हाँ। तब तक इनका अस्तित्व नहीं आएगा। नहीं आएगा। अस्तित्व आने के लिए कांग्रेस के राजद से अलग होना पड़ेगा। हाँ। हाँ, कांग्रेस को, क्योंकि देखिए कि पिछले बार जो है अभी तक कांग्रेस का भी वोट बैंक जो है, हाँ। जो इनका जो हरिजन वोट था, जो अनुसूचित जाति या जनजाति वाला जो वोट हाँ, था, हाँ, हाँ। वो वोट को साधने के लिए कांग्रेस के राजद से अलग होना पड़ेगा। अब मुस्लिमे वोट है तो हाँ। मान लीजिए यहाँ अगर बिहार में घुसते हैं तो जी। मुस्लिम वोट तो आरजेडी की तरफ हो जाता है। कांग्रेस अगर अच्छा पोजीशन में आएगा हाँ। तो आरजेडी के मुस्लिम छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा। हाँ, मुस्लिम केवल भाजपा के डर के कारण मुस्लिम वोट देता है यादव को। राजद को जो वोट देता है, हाँ। भाजपा भगाव के डर के कारण वोट पड़ता है। हाँ। हाँ, कांग्रेस जो है मुसलमान कभी भी राजद को सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, उसका मेन मुद्दा है भाजपा हराओ। आज मतलब भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, अच्छा। अगर आज की डेट में अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो पूरे बिहार के जो 19% या 14% जो भी मुस्लिम वोट है, वो पूरे वोट कांग्रेस को जाएगा। भैया एक बड़ा काम का बात बताया, तो क्या लगता है इस हिसाब से अगर देखें तो हमको तो लगता है कि फायदा इसी में है कि कांग्रेस अकेले चले। जी जी तो कांग्रेस को क्या लगता है, इसी कारण कांग्रेस अकेले चल रही है क्या? जी, कि हम अकेले चलेंगे तभी मेरा जो पहले पहचान था वो वापस पहचान हमको जी, मिलेगा जी। ना? जी जी। हाँ, आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कांग्रेस को साथ में रहना चाहिए आरजेडी के, कि आरजेडी से अलग चलना चाहिए? नहीं, अलग चलना चाहिए। अलग चलना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, साथ चलना चाहिए कि अलग चलना चाहिए कांग्रेस को आरजेडी के? आरजेडी से अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? कांग्रेस अपना अलग होकर के चले, अच्छा रहे। अलग होके चले, अलग होके चलने से ही पहचान वापस मिलेगा, है ना?
अच्छा देखिए कि कांग्रेस जो है सिर्फ विधानसभा चुनाव इस बार नहीं लड़ रही है बिहार में। बिहार में जो है वो अपनी वापस एक जो पहचान जागृत करने का जो एक कहा जाए ना कि दाव होता है वो भी खेल रही है कांग्रेस इस बार। और कांग्रेस पर दबाव है, राहुल गांधी पर दबाव है कि वो जो है केवल चुनाव नहीं जीते, केवल जो है कुछ 10 गो सीट नहीं जीते, वो अपने आप को वापस जो है जो एक कहा जाए जगह खो दिए हैं वो जगह वापस जीते। देखिए, अगर कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आएगा तो सिर्फ भाजपा ही आएगा। 2025 में 225 सीट लेकर आ रहा है भाजपा, ठीक है। अगर कांग्रेस अगर आरजेडी से गठबंधन कर रही है, साथ लड़ रहा है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बिहार में, समझे। और यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रही है भाजपा गठबंधन। अच्छा देखिए, भाजपा जीतेगी कि आरजेडी जीतेगी कि महागठबंधन जीतेगी ये तो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ जहां तक बात है कांग्रेस की कि क्या कांग्रेस सही में बिहार में अकेले राह चल रही है या आखिर कांग्रेस जो है क्यों अपना रास्ता अकेले तय करना चाहती है, तो इन सारे विषय पे अभी चर्चा जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 महीने में 5 बार आने वाले हैं, ये 5वीं यात्रा है राहुल गांधी की। 4 बार आ चुके हैं 5 महीने में और कभी भी कोई बड़े नेता से नहीं मिलते आरजेडी के। उसके बाद जब माई बहन योजना के लॉन्च की बात हुई, उसका फॉर्म भरवाने की बात हुई, उस समय भी आरजेडी के कोई नेता नजर नहीं आए। तो ऐसे में जो है ये बार बार जो कांग्रेस का अलग राग वाला बात चलने लगता है, ये बात फिर से चलने लगा है। और सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि आखिर बिहार में कांग्रेस के मन में अभी क्या चल रहा है, कांग्रेस जो है अपनी अलग राह क्यों चल रही है। देखिए, कांग्रेस के मन में ये बात चल रही है कि कहीं खोई हुई जमीन जो मेरी है कुछ परसेंटेज आ जाए, जो कि आने वाली नहीं है। वो अपना ये जो गठबंधन है सबका अपना डपली अपना राग है। जो माई बहन योजना जो है, ये माई बहन योजना पहले आरजेडी ने शुरू की, जो उसकी सच्चाई पता चल गई। उसकी सच्चाई पता चल गई कि हम लोग कर क्या रहे हैं, अपने घर की बहू बेटी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने घर की बेटी को इज्जत नहीं दे रहे हैं और माई बहन योजना चला रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि ये माई बहन योजना है, एक छलावा है। तो इसको कांग्रेस लेके चलिए अब कि हम कुछ करते हैं, इसके बारे में बताते हैं लोगों को, क्योंकि आरजेडी पर तो भरोसा है नहीं और कांग्रेस पर पहले से लोगों को भरोसा नहीं है। तो अपनी डपली अपना राग, यही गठबंधन है। महागठबंधन ये लोग जो बनाए हैं, यही गठबंधन। अच्छा, माई बहन योजना की जो बात है, तो सबसे पहले पोस्टर तेजस्वी के ही ऑफिस के बाहर लगा था, आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा था। हम लोग सब लोगों ने देखा था। हमको लगता है उस पोस्टर को लगे हुए भी 6-7 महीना हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि चलिए कांग्रेस शुरुआत कर भी रही है, कांग्रेस अगर फॉर्म भरवा भी रही है, तो कम से कम आरजेडी के कोई नेता तो साथ में नजर आने चाहिए। महागठबंधन के सभी लोग अगर अंग हैं, सभी लोग अगर उसके पार्ट हैं, तो मतलब उनके अलावा चलिए ठीक है, तेजस्वी बहुत हो सकता है बिजी शेड्यूल चल रहा होगा उनका, तो कोई बड़े नेता का तो मनोज झा ही कम से कम रहते हैं, तो कोई बड़े नेता कभी नजर नहीं आते हैं कांग्रेस के। देखिए, महागठबंधन में ऐसा है कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो परिवार पार्टी, और परिवार पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। इसलिए उनकी जो है सत्ता प्राप्ति की तो विचारधारा है, उस पे उनका अलायंस ठीक है, लेकिन उनके साथ कोई मौलिक विचारधारा नहीं है। जहां तक रह गई माई बेटी योजना की, आपको पता होगा इस देश में पहली बार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहन योजना चलाया, बाद में उसका अनुकरण अन्य राजनीतिक दलों ने भी किया है। अभी झारखंड में हेमंत जी की सरकार बनी है, उसमें भी माई बहन योजना या लाडली योजना का भूमिका रहा। तो तेजस्वी जी ने उस योजना को लपकने की प्रयास किया, लेकिन चूंकि तेजस्वी जी की जो पार्टी है, उनका जो महिलाओं के प्रति, माँ बहनों के प्रति जो विचारधारा है, व्यवहार है, इस पूरे बिहार ने देखा है चंपा विश्वास के साथ क्या घटना घटा। इस पूरे बिहार ने देखा कि इसी सारण की बेटी बाबू दरोगा प्रसाद राय जी की पुत्री, जिसका सामाजिक संस्कार और हमारे परंपराओं के तहत शादी हुआ, ऐश्वर्या का क्या हालत हुआ। यह बिहार अभी देख रहा है कि 12 साल से तेज प्रताप यादव उसी परिवार के सदस्य है, जिनका एक अनुष्का के साथ और निशु सिन्हा के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे लोगों से हम कैसे माई बहन योजना और सम्मान की कल्पना कर सकते हैं। आप इतना सारा नाम बता दिए, हमको एक पल के लिए लगा कि तेज प्रताप यादव जो है वो जातीय समीकरण सेट कर रहे हैं।
नहीं सारा जाति को मिला के। उनका जाति आधारित तो राजनीति रहा ही है, लेकिन उनकी जो जाति आधारित राजनीति है वह भी आज नैरो हो गया, संकुचित हो गया है। मैं यादव समाज की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने यादव रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उनके तुलना में उनके पास नहीं है। आज आप कल्पना करिए कि हमारे पार्लियामेंट में डॉक्टर अशोक यादव है ना, हमारे यादव कम्युनिटी से नित्यानंद राय जी होम मिनिस्टर हैं, यादव हैं, नंदकिशोर यादव जी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसलिए उनकी जाति समीकरण को बिहार समझ चुका है। इसलिए बिहार के सभी जातियां उनके जाति राजनीति को समझ चुका है और समझ चुका है, जवाब भी देगा। अभी चुनाव आने वाला है। अच्छा चलिए, भैया को मतलब कहना है कि माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, उसके लायक नहीं, वो चलिए हम उनकी बात मान लिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी जब एक महागठबंधन का हिस्सा है तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन क्यों नहीं, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिख रहा है? गठबंधन नहीं ना, लठबंधन इसका नाम है, महालठबंधन है। गठबंधन हम लोग का है, एनडीए गठबंधन है, महालठबंधन लोग का है। ये सब जो है छलावा है, और छलावा कर करके जितना दलित पर अत्याचार आरजेडी का हो रहा है, देखिएगा मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जो कहीं नहीं है। और गोल गोल बड़ा बड़ा बात लोग बोल करके छलावा करने का एक ढंग है। अति पिछड़ा को खुश करने के लिए नालंदा में आ रहे हैं राहुल गांधी। कहे ना कि पहले अपने परिवार उनका खुश नहीं है, दूसरे अपने पार्टी उनका खुश नहीं है, तो लोग को कहाँ से खुश रखेंगे? पहले इस पर विचार किया जाए कि अपना पार्टी उनका खुश नहीं है, रोज लोग निकलिए रहा है उसमें से। अच्छा, इतना बड़ा माई बहन मान योजना का जो है वो पोस्टर लगवाए थे पहले तेजस्वी ही, तो उसका जब लॉन्च कर रहे थे, फॉर्म भरवाने की जो बात कर रहे थे कि हम फॉर्म भरवाएंगे सबको जाके, हालांकि एगो फॉर्म भरवाए थे झारखंड में भी इलेक्शन के पहले। जब हम झारखंड इलेक्शन में गए तो लोकसभा इलेक्शन में भरवाया गया था, झारखंड इलेक्शन में जब गए तो वो फॉर्म भी हमको लोग दिखा रहे थे कि देखिए फॉर्म भरवाए थे, मेरा पैसा नहीं आया। तो खैर जो भी फॉर्म भरवा रहे हैं, एक बात जानिए कि बिहार में जो भी हो रहा है, तो ये जो जातीय समीकरण जो चल रहा है, आरजेडी वाले जो भी जो ये महागठबंधन जो किए हुए हैं, ये महागठबंधन नहीं, मैं बिहार के जितने भी जनता है सबको कह रहे हैं कि ये सरकार ठगबंधन कर रहा है, गठबंधन नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा हम क्या बोले, ये पूरा ठगबंधन का सरकार है। तो लेकिन दोनों तो ऐसे भले साथ में नजर नहीं आते, लेकिन कहते तो हैं कि हम एक हैं दोनों लोग। हम एक कहाँ से, बताइए भैया जी, हम एक कहते हैं एक है, लेकिन आप देखिए, आप तो मीडिया से हैं, उन लोगों का जितने भी गठबंधन के दल हैं, क्या कभी आपने बिहार में देखा है कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे हो? नहीं, वही तो आश्चर्य की बात है। इसके राहुल गांधी भी 4 बार आके चले गए हैं, तो चलिए तेजस्वी यादव को 4 बार समय नहीं मिला हो, 4 बार वो बिजी रहे हो, लेकिन उनके कोई बड़े नेता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़े नेता को तो मंच साझा करने भेज सकते हैं, लेकिन कहाँ कोई बड़े नेता आरजेडी के नजर आते हैं? सीधी सी बात है ना कि आरजेडी, कांग्रेस, जितने भी महागठबंधन में जो दल है साथ, कभी एक मंच पर कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि सबके पीछे अपना स्वार्थ छिपा है। मेरा मुख्यमंत्री तो मेरा मुख्यमंत्री, जब तक ये स्वार्थ नहीं त्यागेंगे तभी एक मंच पर कभी नहीं बैठेंगे। जैसे हमारे आपने सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि माई बहन योजना जो लागू है, केजरीवाल जी ने पंजाब में डाटा कलेक्शन किया था, दिल्ली में डाटा कलेक्शन किया था, और घरे घरे पैसा पहुंचवा रहे थे। उसी तरह यहाँ भी बिहार में ये डाटा कलेक्शन हो रहा है, कोई योजना नहीं है। मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ योजना जो लागू किया था, उसके तहत ही इन लोग ने शुरू किया ये लाडली योजना, बीजेपी ने किया। उसके बाद लोग डाटा कलेक्शन करके, नहीं अब तो योजना उन्होंने लागू कर दिया, हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और घर घर जाएंगे इसके डाटा कलेक्शन से। अच्छा, तो कोई योजना लागू नहीं करने वाला नहीं। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी रंग बना रही है कांग्रेस सीट बढ़वाने के लिए अपना। हो भी सकता है कि रंग बढ़ा रही है, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ उसका मुख्यमंत्री उसी का न होगा। गठबंधन तो है बिहार में ना, ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है यहाँ पे, लेकिन आखिर जब पता है कांग्रेस को कि यहाँ से मजबूत नेता तो तेजस्वी ही है हमारे महागठबंधन के, तो फिर तेजस्वी को आगे करने में आखिर उनको क्या डर लगता है? तेजस्वी को अपने साथ मंच पे बिठाने में आखिर क्या डर लगता है? ये तो वो जाने, ऊपर से तो दिख रहा है, प्रीति ऐसा नहीं कीजिए जस खीराने किन, ऊपर से दिल मिले भीतर फाके तीन, वो देखने के लिए है। कहाँ कौन गठबंधन उस लोगों का है, किस मंच पर आपने देखा? आप ही ने तो भी बोला ना कि 4 बार ऐसा मौका आया लेकिन तेजस्वी को साथ नहीं लिए। सब जान रहा है
आई वास कर रहा है लोगों में, आखिर प्रतिद्वंदी पार्टी है तो घूम रहा है, लेकिन जान रहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी के सामने, नीतीश कुमार के सामने उसकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। इस बार 225 सीट हम लाने जा रहे हैं, उसके अलावा तो बचता क्या है, वो सब ऐसे ही अपना दौड़ने अगर हम अपनी डफली अपनी राग अलाप रहा है। अगर हम अपना पूरा याददाश्त को जमा करके अगर याद भी करें तो कभी अपने किसी भाषण में भी राहुल गांधी बिहार में जिक्र नहीं करते हैं तेजस्वी यादव का या आरजेडी का जिक्र नहीं करते। सही बात है, नहीं क्या करेगा तो कांग्रेस के मन में आखिर चल क्या नहीं, रहा है? कांग्रेस के बात तो कांग्रेस वाले बताएंगे, लेकिन जो जनता देख रही है, समझ रही है कि ये लोग जीरो पर आउट होने वाले जो तथाकथित गठबंधन के लोग हैं, वो लोग इस बार जीरो पर आउट होने वाले हैं। केंद्र का कोई बड़ा नेता आ रहा है तो जो राज्य का बड़ा नेता उनके गठबंधन का है उसके साथ मंच साझा करेगा, उसके साथ जो यात्रा जहां करना होगा करेगा। यहाँ पे तेजस्वी के चेहरे पर उनके लिए लड़ना आसान भी है, लेकिन एक जो बार बार उनपे तोहमत लग जाता है कि तो आरजेडी के पिछला गु बन गया है कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा है, तो क्या इस बदनामी को धोने के लिए कांग्रेस अब अकेले अपना रास्ता तय कर रही है? उनको डर ही लगता है कि एक तो तेजस्वी 9वीं फेल है, रेल का भी बहुत सा चीज का घोटाला है उनके ऊपर, इसलिए राहुल गांधी डरते हैं कि कहीं नाम लेंगे तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक तो हम ऐसे ही पीछे इनके हैं, अब बाकी खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार में तो उनको फायदा हो सकता है। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है। नुकसान तो यही हो सकता है कि अगर अभी से मिलजुल जाएंगे तो थोड़ा सीटवा कम मिलेगा। जैसे ही एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है वैसे ही उनको लग गया है कि अब हमारा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर तेजस्वी का नाम लेंगे तो। कांग्रेस से के बारे में और कांग्रेस का बात रखने वाले लोग भी बिहार में बहुत कम ही मिलते हैं, है ना। जब आप बात करेंगे कांग्रेस के लोगों से या कांग्रेस के बारे में बात करेंगे तो बहुत कम लोग कांग्रेस से मिलते हैं, है ना। देखिए अभी हमारा मिशन सिंदूर है, सत्ता उत्ता की बात मत कीजिए, कौन आएगा कौन जाएगा इससे हमको मतलब नहीं है। हमको पाकिस्तान को खत्म करना है, बर्बाद कर देना है, यही हमारा मिशन है। अब मोदी जी का भी यही मिशन है। और सिंदूर के लेके मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। सुनाइए। पीओके के सिवा हमें कुछ भी नहीं मंजूर, पीओके के सिवा हमें कुछ भी नहीं मंजूर, लहू के बदले नस नस में है दौड़ रहा सिंदूर। पहलगांव की बर्बरता नहीं भूला है आवाम, मिटेगा दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम। आतंकवाद बन गया है सारी दुनिया का नासूर, लहू के बदले नस नस में है दौड़ रहा सिंदूर। क्या बात है। मोदी जी ने किया जो वादा करके वो भी निभाया है, पाक को मटिया मेट किया नानी भी याद दिलाया है, मिट जाएगा नाम पाक का दिन नहीं अब दूर, लहू के बदले नस नस में है दौड़ रहा सिंदूर। क्या बात है। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे मोदी जी ने ठान लिया, दहशतगर्दों की बलि चढ़ेगी दुनिया ने ये मान लिया। शहबाज शरीफ और दुष्ट मुनीर का टूट चुका है गुरूर, लहू के बदले नस नस में है दौड़ रहा सिंदूर। इस सिंदूर के में शौर्य भरा है, साहस भी भरपूर है, आतंकवाद से लड़ने को हथियार मेरा सिंदूर है। पाकिस्तान है मिटने वाला करेंगे चकनाचूर, लहू के बदले नस नस में है दौड़ रहा सिंदूर। पीओके है मिशन हमारा, अभियान देश में जारी है, आतंकवाद को खत्म करेंगे इसकी भी तैयारी है। दुश्मन से लड़ने का दिल में जज्बा है भरपूर, लहू के बदले नस नस में है दौड़ रहा सिंदूर। क्या बात है। कविता तो आपने बहुत सुंदर सुनाई है और हमको लगता है कि जो आपके कविता में शब्द है वो अभी एक एक भारतीय के दिल की आवाज है ना। लेकिन ये कविता का जो टाइटल है मिशन सिंदूर, ये सिंदूर नाम पे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, कुछ लोगों को बड़ी समस्या थी इस नाम से कि सिंदूर नाम क्यों रखा गया। सिंदूर शौर्य का प्रतीक है, सिर्फ सिंदूर ये सुहागन का प्रतीक नहीं है, ये शौर्य का भी प्रतीक है। ये सिंदूर में झांसी की रानी है, सीता है, सती सावित्री है, और इसी के बल पर हमारा जज्बा जो है, इसी से हम पाक को बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे, पीओ के हम लेंगे, यही हमारा मिशन है। कि बिहार में जो है जिस तरह से कहा जाए ना कि लोग जो है वो बात करते हैं और लोग जब राजनीति में बात करते हैं तो एक बार बार ये चर्चा होती है कि आखिर गठबंधन जो है वो कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। इस बात पर हमेशा एक चर्चा होती है। कांग्रेस के नाम के आगे जो है वो हमेशा आते आते एक बात निकल के सामने आ जाती है कि आखिर कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ है, तेजस्वी के साथ है, तो फिर तेजस्वी का नाम कहीं क्यों इस्तेमाल नहीं होता, तेजस्वी का जो है वो चेहरा कभी क्यों नहीं दिखता। तो ये बातें जो है हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। अब इस पर आपकी क्या राय है कि सही में तेजस्वी यादव को जो है वो
छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं या अपना एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं? आखिर कांग्रेस के मन में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, इस बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।